भगवान श्री हरि विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं और इस ब्रह्मांड में प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। क्योंकि परमपिता के 3 स्वरूपों में उनका स्वरूप श्री ब्रह्मा जी के सृजन व भगवान शिव जी के विनाश के स्वरूप के साथ मिलकर ही पूर्ण होता है। इसी कारणवश समय समय पर श्री हरि विष्णु इस धरा पर प्राणियों की रक्षा व पालन पोषण के लिए जन्म लेते रहते हैं। इसके साथ ही दुष्टों, अधर्मियों व कुकर्मियों का संहार भी करते हैं। और एक बहुत लंबे समय से हम सभी उनके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि असत्य, अधर्म, कलुषता, व्याभिचार, लालच, कुकर्म, दानवता, राक्षसी प्रवृत्तियां, भ्रष्टाचार, सत्य व धर्म के विरुद्ध हिंसा, साधुजनों का अपमान, दानवों व राक्षसों की पूजा का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग धर्म व सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उनको प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। और इस संकट की घड़ी में ईश्वरी सहायता से ही यह सब ठीक हो सकता है। पानी सिर से ऊपर बह चला है और कुछ लोग पूरी तरह से इस धरा को नष्ट व भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। अतः मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सबको ये रहस्य बता सकूं कि श्री कल की भगवान धरा पर जन्म ले चुके हैं। क्योंकि अगर थोड़ा और विलंब हो जाता तो इस धरा को अधिक हानि हो सकती थी, लेकिन हम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान कल की जन्म ले चुके हैं। और मैं अपने वचनों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुछ तथ्य साझा कर रहा हूं। अगर श्री हरि विष्णु के पहले हुए अवतारों को देखें तो उनमें से किसी भी अवतार के होने का बिल्कुल सटीक अनुमान किसी को भी नहीं था। सिर्फ देवता ही जानते थे कि अवतार कब होने वाला है। किंतु धरती पर या तो जन्म से ठीक पूर्व कोई आकाशवाणी होती थी या जन्म होने के पश्चात भगवान के क्रियाकलापों से ही यह ज्ञात होता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं अपितु अवतारी पुरुष हैं। उदाहरण के लिए, जब धरा पर राक्षसों एवं राक्षस राज रावण ने उत्पात मचा रखा था और ना तो वो ऋषि मुनियों को यज्ञ करने देते थे और ना नागरिकों को सामान्य जीवन व्यतीत करने देते थे, यहाँ तक कि रावण ने अपनी पुत्र वधू रंभा को भी नहीं छोड़ा और उसके साथ भी बलात्कार किया। उसने वेदवती को भी अगवा करने की कोशिश की, किंतु वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। वह जिस किसी स्त्री पर मोहित हो जाता था उसको ही अगवा करके अपने साथ ले जाता था। ऐसे दुराचारियों का संहार व संपूर्ण विनाश करने के लिए श्री हरि विष्णु ने श्री राम अवतार लिया और इस धर्म युद्ध में उनका साथ देने के लिए भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता जी व रुद्रावतार श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने भी जन्म लिया। किंतु उनके जन्म से पहले ये किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जन्म लेंगे और उनके अवतारी पुरुष होने के विषय में भी सबको बाद में ही पता चला। इसी प्रकार अधर्मी कंस के अत्याचारों खत्म करने के व दुष्टों का संहार करने के लिए श्री कृष्ण अवतार हुआ और उनके जन्म के बारे में भी जन्म से कुछ समय पहले आकाशवाणी हुई थी, किंतु उसमें भी ये नहीं बताया गया था कि स्वयं श्री हरि विष्णु जन्म लेने वाले हैं। उनके साथ ही कुंती पुत्र कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव ने भी जन्म लिया था। उपर्युक्त उदाहरण से सिद्ध होता है कि श्री हरि विष्णु के अवतार का सही समय, स्थान केवल दैवी शक्तियों को ही पता होता है और आम जनमानस को तो ये अनुभूति बाद में ही होती है कि अवतार हो चुका है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है
और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। और अब तो भगवान के जन्म लेने व उनके धरा पर आने के चिन्ह भी मिलने लगे हैं। महामारी, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, तीसरे विश्व युद्ध के होने के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। इसमें सबसे भीषण संकट इस समय कोविड-19 का चल रहा है, जो 2019 से शुरू होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक लाखों लोग इसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए व करोड़ों लोगों को जूझना पड़ा। इसकी दूसरी लहर सुनामी की तरह भारत और विश्व से टकराई और चारों ओर हाहाकार मच गया। और अब नए वेरिएंट्स हम सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। विश्व के कई क्षेत्रों में कई सालों से निष्क्रिय पड़े ज्वालामुखी फिर से सक्रिय होने लगे हैं। इनमें से एक है आइसलैंड में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, जो कि लगभग 900 वर्ष बाद लावा उगल रहा है। इसके साथ ही जापान व कई अन्य क्षेत्रों में हाल ही में आए भीषण भूकंप के झटके भी यह बता रहे हैं कि प्रकृति सक्रिय हो रही है, ताकि सब कुछ संतुलित किया जा सके। विश्व के बड़े बड़े जंगलों में लगती आग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के जंगल हों या अमेज़न के जंगल, या धरा पर कहीं और जलती वनस्पति, तेजी से बढ़ता पर्यावरण में होने वाला बदलाव, जिसमें भूस्खलन, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना, तापमान का बढ़ना, आर्कटिक और अंटार्कटिका के ग्लेशियर भी तेजी से पिघलने शुरू हो गए हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्र पानी में डूबते जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या ये ईश्वर का कोप है जो हमें झेलना पड़ रहा है, या ये कल के अवतार के कारण हो रहा है जो कि पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं? तो उत्तर है हाँ। भगवान शिव, माता शक्ति, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी व समस्त दैवी शक्तियाँ प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि मानव केवल अपने उत्थान पर ध्यान दे रहा है और इसके कारण वह इस तरह वायुमंडल, जल स्रोतों को दूषित करने के साथ प्रकृति व अन्य प्राणियों का सर्वनाश कर रहा है। प्रकृति त्राही त्राही कर रही है और मानवीय गुणों का ह्रास होता जा रहा है। सभी दिशाओं में पाप कर्म, युद्ध, भ्रष्टाचार, लालच, अनैतिकता, शोषण ही बढ़ रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो किसी के वश में कुछ नहीं है, न उनके क्रियाकलाप और न ही उनके कर्म। इसलिए ऐसी स्थिति में अब हमें एक दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो कि हमें बचा सके और संकट से बाहर निकाल सके, क्योंकि वही हमारा आखिरी सहारा है। और सौभाग्यवश इसी कारण से भगवान श्री कल्कि जन्म ले चुके हैं और धरा के भार को कम करने के लिए कृत संकल्प हैं। श्री कल्कि को आध्यात्म, युद्ध कौशल, गूढ़ ज्ञान आदि की शिक्षा सर्वोत्तम गुरुओं से प्राप्त हुई है, जिनमें श्री परशुराम जी व श्री हनुमान जी प्रमुख हैं। कल्कि भगवान को भगवान शिव व माता शक्ति से भी आशीर्वाद प्राप्त है और अब उनको रोका नहीं जा सकता। एक पौराणिक कथन के अनुसार ऐसा कहा गया था कि कल्कि अवतार भारत के स्वतंत्र होने के 50 वर्षों के भीतर ही जन्म लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो हमें एक बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन सौभाग्यवश कल्कि भगवान भारत के स्वतंत्र होने के 50 वर्षों के भीतर ही जन्म ले चुके हैं और एक बहुत बड़ा समय उन्होंने इस धरा पर आध्यात्मिक युद्ध करते हुए बिताया है, जो कि 2019 और 2020 पर अपने चरम पर था। और क्योंकि कल्कि अवतार को निष्कलंक अवतार कहा गया है, इसलिए ऐसी संभावना भी है कि वो आम जनमानस में खुलकर सामने ना आए, और यदि आएंगे भी तो सही समय आने पर ही ऐसा हो सकेगा। तो अब तैयार हो जाइए उस युद्ध के लिए, जो महाभारत जैसा तो नहीं पर उससे कम भी नहीं होगा। वो अग्नि भी हैं और ज्वाला भी, वो रक्षकों के रक्षक हैं
और भक्षकों के भक्षक भी। वो त्रिलोकी के पालक हैं और असुरों का काल भी। वो लीलाओं की मर्यादा हैं और भक्तों के गोपाल भी। वो प्रकृति की विभीषिका हैं, लिए रूप विकराल भी। वो कलयुग का काल है और भक्त श्री महाकाल भी। वो दिशाओं का तेज हैं और सत्य धर्म की ढाल भी। शत शत वंदन श्री हरि विष्णु का, जो हर युग में करते मानवता का उद्धार भी। इसलिए जो लोग सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन जी रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई, और जिन्होंने असत्य व अधर्म का साथ दिया है, उनका समय समाप्त, सेवा समाप्त।